ओम शांति। आज की डेट है 20/8/2026। आज का सारे मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने। बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की दो सौगातें मिलती है। सुख शांति की दो सौगातें मिलती है। आज का प्रश्न है, सारी दुनिया में सच्चे सच्चे नंज तुम हो। सच्चे नंज किसे कहेंगे? बाबा ने उत्तर में बताया, सच्चे नंज वह है जिसकी बुद्धि में एक की याद हो, अर्थात नटवट वन। वे अपने को भल नंज कहलाती है, लेकिन उनकी बुद्धि में सिर्फ एक क्राइस्ट की याद नहीं। क्राइस्ट को भी गॉड का बच्चा कहेंगे, तो उनकी बुद्धि में दो हैं और तुम्हारी बुद्धि में एक बाप है। इसलिए तुम सच्चे सच्चे नंज हो। तुम्हें बाप का फरमान है, पवित्र रहना है। गीत, इस पाप की दुनिया से और ले चलो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसने सुना? आत्माओं ने। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जा सकता, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। अच्छा, अभी तुम हो ब्राह्मण। कौन हो? ब्राह्मण। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में जो आता है सो बोल देते हैं। पहले पहले दे अभिमान, फिर उसके बाद और विकार आते हैं। सबको मिलाकर कहा जाता है विकारी। जिसमें ये विकार नहीं, उनको कहा जाता है निर्विकारी। ये तो समझते हो बरोबर, भारत में जब देवी देवता थे तो उनमें दैवी गुण थे। इन लक्ष्मी नारायण का है ही देवी देवता धर्म। ये बहुत ऊंच सुख देने वाला धर्म है। तो बाप कहते, मुक्ति जीवन मुक्ति, ये दो सौगातें मैं कल्प कल्प लाता हूँ, परंतु तुम भूल जाते हो। ड्रामा में भूलना ही है। सब भूल जाएं तब तो मैं आऊं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, तुमको निश्चय है हमने 84 जन्म लिए हैं। जो पूरा ज्ञान नहीं उठाएंगे वे पहले नई दुनिया में नहीं आएंगे। त्रेता के अंत में आ जाए, सारा मदार है पुरुषार्थ पर। अभी तुम समझते हो 21 जन्म के लिए सुख चैन पाएंगे। बाबा हमको रास्ता बता रहे हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग में जाने के लिए। अभी तुम बने हो ईश्वरीय संप्रदाय। वे तो सिर्फ कहानियाँ सुनाते रहते, कहानियों को ज्ञान नहीं कहा जाता। उनसे मनुष्य सदगति को पा नहीं सकते। बाप सबको जेल से छुड़ाए, बच्चों की सर्वश्रेष्ठ सब मनोकामनाएं पूरी होती। रावण द्वारा अशुद्ध कामनाएं पूरी होती है। ये अभी तुम समझते हो। सत्युग में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी, सब सुखी थे। अभी तो कोई काम के नहीं रहे, एकदम कौड़ी मिसल बन गए। अब फिर हीरे मिसल बाप द्वारा बनते हो। भारत जब सत्युग था तो हीरे जैसा था, अब तो कौड़ी मिसल भी नहीं है। तुम बच्चों को नॉलेज है। बाप कहते मैं नहीं जानता, हमको क्या पड़ी है जो हर एक के दिल को जाने। बैठ रीड करूँगा। हम आए हैं पतितों को पावन बनाने। तो बाबा ने कहा, अगर कोई पवित्र नहीं रहते, झूठ बोलते, नुकसान अपने को पहुंचाते हैं।
अपनी सत्यानाश करते हैं। परमात्मा जिसका राइट हैंड धर्मराज है, उनके आगे झूठ बोलते हैं तो खुद ही दंड के भागी बन पड़ते हैं। बाप समझाते हैं, ये वायु, तुम वायुमंडल खराब करते हो, कहाँ तक ऐसे आते रहेंगे। पामन जो बनते उनको पति से जैसे घृणा आती है। तो बाप कहते, बाबा उन इनके हाथ का खाना भी अच्छा नहीं लगता है। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, कोई शास्त्र दिखाओ। ये तो गीता में लिखा हुआ है, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। तो बाप कहते, तुम पवित्र आत्मा 16 कला संपूर्ण थी, अभी 9 कला बिल्कुल ही पतित बन गए। अब बाप कहते, दोनों ज्ञान चिता पर बैठो। हर आत्मा को अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब अनुसार शरीर मिलता है। तो बाप नॉलेजफुल है तो तुमको भी अपने जैसा नॉलेजफुल बनाते हैं। बाप की याद से तुम सतो प्रधान बनेंगे। ये आत्माओं की रेस है, जो जास्ती याद करेंगे वह जल्दी बनेंगे। ये है योग और पढ़ाई की रेस। उनमें से जो नंबर 1 निकलते उनको स्कॉलरशिप मिलती। एक ही पढ़ाई लाखों करोड़ों आत्माओं के लिए होती है, तो इतने स्कूल भी तो होंगे ना। अब तुमको ये पढ़ाई पढ़नी है, सबको रास्ता बताओ, अंधों की लाठी बनो, घर घर में पैगाम पहुंचाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अब अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर शुद्ध कामनाएं रखनी है। कोई भी भूल को छिपाकर अपने आप को ठगना नहीं है। धर्मराज बाप से सदा सच्चा रहना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान चिता पर बैठ इस पढ़ाई में रेस कर भविष्य नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। योग अग्नि से विकर्मों के खाते को दग्ध करना है। आज का वरदान है, बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सन्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रत्न भव। प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रीतम के साथ लगी हुई हो। जिसकी एक के साथ प्रीत है, उनकी अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती। वे सदा बाप दादा को अपने सन्मुख अनुभव करेंगे। उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकते। उनके मुख से व दिल से यही बोल निकलते, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से है सर्व संबंध निभाऊं। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजयी रत्न बनते हैं। स्लोगन, चाहिए चाहिए का संकल्प आना, रॉयल रूप का मांगना है। अव्यक्त इशारे, संगम युग पर बाप दादा ने सभी बच्चों को पहला व्रत दिया है, संपूर्ण पवित्र भव। ये पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाप समान हर बोल पवित्रता के वाइब्रेशन समाया हुआ हो। हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में कर्मयोगी भव का अनुभव हो। इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी सो ब्रह्माचारी।
ब्रह्मचारी सो ब्रह्माचारी, मनसा वाचा में भी पवित्रता हो। अच्छा, ओम शांति।